बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नादीन, ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए किसान जो हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि किसान अपनी फसलें खेतों के अंदर जो हैं वो काश्त करते हैं और काश्त होने के बाद वही मंडियों तक पहुंचती हैं। इन खेतों के अंदर काश्त फसलें करने के लिए उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है, बिजली, पानी और ज़राअत के सामान, बीज के अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है खाद, क्योंकि खाद की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं वो सब्जियों, फ्रूट्स और दीगर अजनास को नहीं लगती। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसान खाद के लिए ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? चिन्योट के अंदर, ज़िला चिन्योट के अंदर खाद डीलर्स एसोसिएशन ने मुकम्मल तौर पर जो है वो हड़ताल कर रखी है। इस हड़ताल के पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं और ये जो उन्होंने हड़ताल की है, ये उन्होंने हड़ताल की है जो हमारे चिन्योट के इस वक्त हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत महफूज साहब, उनके ख़िलाफ़, और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील चिन्योट अमजद अली अभी नए नए तैनात हुए हैं, इंतहाई ईमानदार और फ़र्शनास ऑफ़िसर हैं। उनके आते ही जो एक मसाइल का एक गढ़ शुरू हो चुका है। असल हक़ाइक़ हैं क्या? इस हक़ाइक़ से पर्दा उठाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलवाया है महफूज साहब को, जो डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हैं, उनको बुलवाया है कि वो आएँ, वो बताएं कि असल इशू है क्या। बहुत शुक्रिया डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत महफूज साहब हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सर, किसान जो हैं वो खाद के लिए इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरी तरफ खाद डीलर्स ने जो है वो हड़ताल कर रखी है। आया क्या कंपनियों की तरफ से जो खाद मिलती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारे पास ऐसी कोई खाद मौजूद है? इस बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हमारे पास रिकॉर्ड होता है, कंपनी से भी रिकॉर्ड आता है, हमारा महकमा भी हमें रिकॉर्ड भेजता है, पीआईटी अदारा है वो भी हमें रिकॉर्ड भेजता है। हर डीलर की जितनी भी खाद आती है डेली बेस पे, वीकली बेस पे हमारे पास उनका रिकॉर्ड आता है। जब हम किसी डीलर के पास जाते हैं, उनसे वो रिकॉर्ड चेक करते हैं। अगर कोई डीलर रिकॉर्ड चेक नहीं करवाता या ओवर प्राइसिंग करता है तो उसके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाती है। इस सिलसिले में हमने पिछले 1-2 दिन पहले 2 डीलर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी, जिनके पास एक के पास तकरीबन 30,000 बैग यूरिया आया और दूसरे के पास तकरीबन 20,000 बैग यूरिया आया। जब उनसे हमने रिकॉर्ड तलब किया तो उन्होंने रिकॉर्ड दिखाने से इनकारी की, बल्कि उल्टा ये कहा कि जाएं, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर लें। जब हमने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की तो इस सिलसिले में उन्होंने कुछ जी महफूज साहब, ये भी बताइएगा कि खाद आजकल जो है वो एक तो महंगे दामों मिल रही है और जो जहाँ पे पहली बात है कि ब्लैक है, मिल ही नहीं रही। दूसरी बात है अगर खाद मिल रही है तो महंगे दामों मिल रही है। क्या आपके पास इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है कि खाद हमारे ज़िला में कितनी आती है, कहाँ से आती है? क्या कंपनी आपको कोई ऐसा रिकॉर्ड फ्राहम करती है या ऐसा कोई आपके पास रजिस्टर, कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें यह पता चले कि हमारे ज़िले में इस वक्त कितनी खाद मौजूद है? जी हाँ, ये फर्टिलाइज़र कंट्रोल आर्डर 1973 के तहत हमें इख्तियारात है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में तमाम चीज़ों को चेक करते हैं, जिसमें तमाम किस्म की फ़र्टिलाइज़र आ जाती हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी आ जाते हैं और मेजर न्यूट्रेंट्स भी आ जाते हैं। इसमें डीएपी को भी चेक करते हैं, नाइट्रोफास को भी चेक करते हैं और यूरिया को। यूरिया का आजकल जो सरकारी रेट है वो 2250 रुपये है। अगर कोई अपना ज़िम्मेदार इससे ज़ायद ख़रीदता है, वो हमें शिकायत करता है किसी डीलर की, तो हम उस डीलर के ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर लेते हैं, जिसके लिए हमने जुर्माने भी किए हैं और इससे पहले एफआईआर भी दर्ज करवाई है। महफूज साहब, आप ये बताइएगा कि दीगर जो हमारी अशियाए खुर्दनोश हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कि सरकारी रेट्स के ऊपर कोई चीज़ फ़रोख्त हो रही है या नहीं हो रही, या वो गलत फ़रोख्त हो रही है, क्या महकमा ज़राअत के अंदर भी ऐसा कोई एक्ट या ऐसा कोई आपके कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद हैं? और अगर हैं तो वो कौन है और उनकी क्या क्या ज़िम्मेदारी है? फर्टिलाइज़र कंट्रोल आर्डर के तहत जो ज़िले के इंचार्ज होते हैं उनके पास डिप्टी कंट्रोलर के इख्तियारात हैं और जो तहसील लेवल के ऑफ़िसर हैं उनके पास असिस्टेंट कंट्रोलर के इख्तियारात हैं। असिस्टेंट कंट्रोलर और डिप्टी कंट्रोलर ने अपनी अपनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट में खाद के लिए जो भी एक्शन करना है इन लोगों ने करना है।
ये इनके पास सरकारी तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से इख्तियारात हैं। महफूज साहब ये बताइए कि गंदम की जो है वो काश्त अब शुरू होने वाली है, और गंदम की काश्त जब शुरू होगी तो फिर यूरिया खाद और दीगर खादों की ज़रूरत महसूस होगी। हमारे ज़िले में इस वक्त जो है वो कितनी खाद मौजूद है, और क्या ये कोई खाद हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगी? क्या ग़िज़ाई किल्लत पे जब खाद नहीं मिलेगी तो ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का ख़दशा है? हमारे ज़िले में इस वक्त कोई खाद मौजूद है, और अगर खाद है तो वो कितनी है? और खाद ना मिलने की वजह से आपको ये भी पता है कि कोई भी फसल काश्त नहीं होगी। जी इस वक्त जो डीएपी की ज़रूरत है नवंबर और दिसंबर में जब सोइंग शुरू होती है उस वक्त डीएपी की और पोटाश की ज़रूरत होती है। ये दोनों खादें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट में वाफर मिकदार में मौजूद हैं। बाकी यूरिया खाद दिसंबर में इसकी ज़रूरत होती है। कंपनियां नए डीलर्स के पास जो बुकिंग डीलर ने कंपनी से करवाई हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। कंपनी अब भी इनको खाद सप्लाई कर रही है, मगर डीलर कुछ इसमें गड़बड़ कर रहे हैं जिसके सिलसिले में हमें उनके ख़िलाफ़ एक्शन करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया महफूज साहब। महफूज साहब की बातों से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त हमारे ज़िला के अंदर जो अभी एक माह और एक हफ़्ते के दौरान 2,20,000 जो 2,02,000 जो हैं खाद की बोरियां हमारे ज़िला में आई हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जो खाद है वो हमारे ज़िला के डीलरों के पास पहुंची हैं, और अब तक डीलरों ने सिर्फ उनमें से 18,064 जो बैग्स हैं वो फ़रोख्त किए हैं। बाकी 1,83,000 बैग जो हैं वो अभी उनके मुख्तलिफ़ गोदामों के अंदर, उनके स्टोर्स के अंदर, या जहाँ पे वो ब्लैक करते हैं वहाँ पे पड़े हैं। ये इंतज़ामिया की तरफ से एक सख्ती की गई है कि वो तमाम के तमाम बैग्स अपनी शॉप्स के ऊपर रखें और लोगों को जो है सरकारी नर्ख के ऊपर, काश्तकारों को सरकारी कीमतों के ऊपर दें। ये नहीं दे रहे, जिस वजह से लोग जो हैं काश्तकार एक तरफ परेशान है तो दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने अब उनके ऊपर मुकदमात दर्ज करवाने शुरू कर दिए हैं, और यही मुकदमात की वजह से उन्होंने जो है खाद डीलर्स ने वो हड़ताल शुरू कर दी है। हमारे ज़राए ने और डिप्टी कमिश्नर से जब हमारी सिलसिला में बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि हमारे पास ऐसे इख्तियारात भी मौजूद हैं कि हम इन डीलर्स के जो हैं मुकम्मल तौर पे लाइसेंस मनसूख कर सकते हैं, और ज़िला के अंदर जब ये खाद फ़रोख्त करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए डीलर्स को ये चाहिए कि वो तमाम की तमाम जो फर्टिलाइज़र डीलर हैं वो तमाम की तमाम खाद जो है वो अपने शॉप्स के ऊपर रखें, और वहाँ पर एक चिस्पा करें सरकारी नर्क इस रेट के ऊपर जो है आम काश्तकार को खाद मिलेगी। क्योंकि जब वो कंपनी से रेट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल 2100 रुपये की बोरी है कंपनी रेट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर डीलर्स को कमीशन मिलता है। हमारी ज़िले इंतज़ामिया से ये अपील है कि काश्तकारों के लिए खाद जो है वो वाफर मिकदार में मुहैया की जाए। अगर डीलर्स जो हैं वो इसमें किसी किस्म की को ब्लैक करते हैं या महंगे दामों खाद फ़रोख्त करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होना ज़रूरी है। और इस तरह की अगर वो ब्लैकमेल करके इंतज़ामिया को ब्लैकमेल करने के लिए ये हड़तालें कर रहे हैं तो इस झांसे में ना आए, बल्कि उनके ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।